राजद नेता तेजस्वी यादव की रैली के दौरान राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर एसडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेजस्वी यादव की रैली में उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। राजनीति में विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर तक गिरना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब नेता स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं तो उनसे शालीन व्यवहार की उम्मीद करना कठिन हो जाता है। ये घटना बताती है कि संवाद का स्तर लगातार गिर रहा है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों की हताशा और घबराहट साफ झलक रही है, जो जनता के बढ़ते विश्वास से उपजा आक्रोश है। भाजपा विधायक नीरज बोरा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाने का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में सेवा और जनकल्याण से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रेरित करने और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नमो युवा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन केवल खेल भावना का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का संदेश भी देता है। भाजपा सेवा को ही राष्ट्र धर्म मानती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कल तेजस्वी यादव की रैली में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, उसमें भीड़ से कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। ये केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और मातृशक्ति का अपमान है। बिहार की जनता ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्तरहीन राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनका सम्मान हर भारतीय का दायित्व है। यह घटना विपक्ष की हताशा और कमजोर राजनीति की प्रतीक है। भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पहल का उद्देश्य समाज सेवा, जन कल्याण और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आज जमशेदपुर में इसी अभियान के अंतर्गत नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ऊर्जावान युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये दौड़ केवल खेलकूद नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और युवा शक्ति का प्रतीक है। भाजपा का विश्वास है कि युवा जब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व में नई ऊंचाइयां छुएगा। नमो युवा दौड़ पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नमो युवा दौड़ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन के महत्व से जोड़ना और राष्ट्र सेवा की ओर प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़ा का ये आयोजन फिटनेस और समाज सेवा दोनों का संगम है। युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी ये संदेश देती है कि आने वाला भारत मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेगा। ये दौड़ एकता और संकल्प का प्रतीक है। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव ये सपना देखा है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसी दूरदृष्टि से उन्होंने फिट इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिससे देश में स्वास्थ्य और फिटनेस की जागरूकता फैली। आज पूरा देश उनके 75वें जन्मदिन का उत्सव मना रहा है और उनके सेवा, ईमानदारी और समर्पण से प्रेरित होकर संगठित हो रहा है। ये मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और दृष्टिकोण को साकार करने का प्रतीक है। मोदी जी ने जीवन भर राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखा और जनता ने उन्हें सम्मानित करने हेतु एक स्वर में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज हरियाणा में आयोजित मैराथन हमारे युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। हजारों युवाओं ने इसमें भाग लेकर ये संदेश दिया कि नई पीढ़ी स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये पहल न केवल फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी करती है। युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है और आज की ये दौड़ उस उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में 75 प्रमुख शहरों में नमो युवा रन, नशा मुक्त भारत का आयोजन किया गया।
ये दौड़ युवा शक्ति को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संकल्प है। रायपुर और बिलासपुर में इस आयोजन ने ऐतिहासिक रूप लिया, जहां हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वस्थ और नशामुक्त समाज का संदेश दिया। ये केवल एक दौड़ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का शुभारंभ है। युवा जागरूकता से भारत निश्चित ही स्वच्छ और सशक्त बनेगा। लखनऊ में नमो युवा रन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक देश भर में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान सेवा, सहयोग और समाज कल्याण को समर्पित है। नमो युवा रन युवाओं को फिटनेस, नशा मुक्ति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम बनेगा। हजारों युवाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि भारत की नई पीढ़ी स्वास्थ्य, अनुशासन और सेवा की भावना के साथ भविष्य का निर्माण करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक देश भर में अनेक सेवा और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 21 सितंबर को आयोजित नमो युवा दौड़, नशा मुक्त भारत अभियान इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जब दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है तो ये आवश्यक है कि हमारे युवा स्वस्थ, जागरूक और फिट रहें। यह दौड़ उन्हें न केवल नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करेगी, बल्कि उनकी ऊर्जा और अनुशासन देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। जब कोई व्यक्ति हताशा और निराशा से घिर जाता है तथा जनता का विश्वास खो देता है तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के घृणित और अपमानजनक व्यवहार पर उतर आता है। ये केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है। जनता ऐसे नेताओं और उनके समर्थकों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मेहरौली के पुरातत्व पार्क में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित विकसित भारत कलाकार शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी विशेषकर जेन जेड अपनी कला और पेंटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। यह दर्शाता है कि वे मोदी जी से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। जो लोग जेन जेड के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते रहते हैं, उन्हें यहाँ आकर खुद देखना चाहिए कि युवा वास्तव में प्रधानमंत्री के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मकता का प्रतीक है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में अतिशयोक्ति करते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ने जैसी बातें कही, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और न तो सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष के। यदि राहुल गांधी के पास वास्तविक प्रमाण होते तो उन्हें आयोग के सामने पेश करना चाहिए था। ऐसे बयानों से केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। सांसद ने ये भी कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना हर नेता की जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।